हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज और कल आपके आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम है जो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपके 24 से है जो आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसमें इंग्लिश आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री और मेंस में। तो इसी के लिए अपन यहाँ पे इंग्लिश चेकलिस्ट सॉल्यूशन की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम प्री, मेंस, एरर डिटेक्शन और आपके वोकैब जितनी भी चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं उन सब का बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, पूरा देखिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको जो हमारा ये इनिशिएटिव लगा है वो कैसा लगा है। तो देखिए, मूव करते हैं। आज है हमारा एरर चेकलिस्ट नंबर 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको यहाँ पे क्या बोला है कि देयर आर 3 इंडिविजुअल सेंटेंस, 3 अलग अलग सेंटेंस गिवन है। सम ऑफ देम मे और मे नॉट कंटेन एन एरर, यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट सेंटेंस। तो 3 सेंटेंस गिवन है, उसमें से किस में आपके एरर है वो सेंटेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका डेस्पाइट। अब देखिए, डेस्पाइट के साथ में एक आपका फेमस एरर आता है, वो है आपका डेस्पाइट के साथ में आपको क्या दे देता है, ऑफ दे देता है। तो डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ठीक है ना। तो डेस्पाइट के अंदर ही ऑफ होता है। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। तो इसके अंदर ही आपका ऑफ छुपा है। तो एक एरर ये आता है आपका बहुत ही ज़्यादा कि डेस्पाइट के साथ में आपको ऑफ दे देता है। तो डेस्पाइट के साथ में कभी भी आपका ऑफ नहीं आता है। ऑफ किसके साथ में आता है, इंस्पाइट के साथ में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, वो तो एरर नहीं है। तो डेस्पाइट द हाई एक्सपेक्टेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बावजूद द न्यू पॉलिसी सीम्ड टू अचीव लिटिल इफ नथिंग इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल सिचुएशन। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो नई पॉलिसी है जो अचीव करना चाहती है, लेकिन अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई है तो ऐसा लगेगा कि मुश्किल से वह न के बराबर कुछ भी है जो आपका अचीव कर पाएगी। तो ये सेंस था आपका। देखिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी हमारी तो वहाँ पे अपने कुछ फ्रेज पढ़े थे, ठीक है ना। तो अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था लिटिल इफ नथिंग, ऐसा आपका कुछ नहीं होता है। ये होता है आपका लिटिल और नथिंग। और इसका मतलब होता है, लिटिल और नथिंग का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका हार्डली एनीथिंग, यानी कि मुश्किल से न के बराबर कुछ भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो लिटिल इफ नथिंग नहीं आके क्या आएगा, लिटिल और नथिंग आएगा। तो यहाँ से एक तो अपना क्या होगा, ए में आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। तो देखिए, ये कट और यहाँ पे भी ए नहीं है तो ये कट। अब या तो ओनली ए होगा या ए के साथ में सी भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी आपका करेक्ट है। तो बी को चेक करने की नीड ही नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं, रीड कर देते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू प्रिवेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है टेक्नोलॉजी का, वो लगातार हमारी डेली लाइफ को क्या करता है, यहाँ पे प्रभाव डालता है उसके ऊपर। एकदम सही है ये, तो बी आंसर नहीं होगा। अब सी को देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, द न्यू स्मार्टफोन बोर्ड्स ए स्क्रीन दैट इज़ 3 times लार्जर दैन इट्स प्रीसीडियर्स। प्रीसीडियर का मतलब क्या होता है, पहले। यानी कि जो नया स्मार्टफोन है उसने पहले जो उसकी स्क्रीन थी उसका 3 times बड़ा डिस्प्ले है जो उसके अंदर क्या किया है, डाल दिया है। अब जो आपको प्रोवाइड करवाता है ए मोर इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस, जो आपको प्रोवाइड करवाता है एक बहुत ही अच्छा और इमर्सिव, यानी कि बहुत ही आपका शानदार अच्छा एक्सपीरियंस वाला क्या करता है, व्यूज़। यानी कि उसमें जो भी आप कंटेंट, मूवी, वीडियो वगैरह देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, बहुत ही शानदार होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे आपके जैसे टाइम्स है, तो टाइम्स ये वर्ड है जो ये आपका क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है। इसका मतलब देखिए, टाइम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, 3 times ग्रेटर, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना छोटा है। तो इस तरह का ये टाइम्स है, ये पहले ही आपका क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और यहाँ पे ऊपर से अपन ने लार्जर देन भी लगा दिया है, ये भी क्या कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है आपकी। तो देखिए, 2 साथ में कंपैरिजन है आपके, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, सुपरफ्लूअस होता है आपका। तो यहाँ पे लार्जर देन है, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि टाइम्स है जो पहले ही आपका क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो लार्जर देन की जगह क्या आएगा आपका, एज लार्ज एज।
ठीक है। तो लार्जर देन की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पे, एज लार्ज एज आएगा। तो यहाँ पे सी में भी आपका एरर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए इसको भी रीड करते हैं अपन। तो देखिए, द इकोनॉमिक डाउन टर्म क्रिपल्ड स्मॉल बिजनेस लीडिंग टू वाइड स्प्रेड क्लोजर्स एंड जॉब लॉसेस। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो इकोनॉमी में डाउन टर्म हो रहा है, यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो पलट रही इकोनॉमी, यानी कि क्या हो रही है आपकी यहाँ पे, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपाइज होता है, या फिर क्रिपल्ड कर रही है स्मॉल बिजनेस को, यानी कि यहाँ पे अफेक्ट कर रही है छोटे छोटे बिजनेस को, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड क्लोजर एंड जॉब लॉसेज। अब वो बहुत तेज़ी से फैल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, और क्या कर रही है, बहुत सारी जॉब का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है एरर। तो अगर अपन देखें, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, तो ए आपका क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, ए में कोई भी आपका एरर नहीं है, तो ए अपना आंसर नहीं होगा। तो जिसमें ए है वो आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब अगर अपन बी देखें, मैंने आपको बोला था कब भी सेंटेंस में इफ़ आता है तो आपको आइडिया लगाना कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा। 3 कंडीशन होती है, मैंने आपको बता रखी है, फिर से देख लेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे, आई सी हिम एट द इवेंट, मैंने उसको इवेंट में देखा। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने अपने आप का क्या दिया, इंट्रोड्यूस दिया, मैंने अपना आप का क्या दिया वहाँ पे, इंट्रोडक्शन दिया। एक्सपेंडिंग माई सोशल नेटवर्क, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको क्या कर सकूँ, मैं बढ़ा सकूँ, यानी कि अपनी जान पहचान को क्या कर सकूँ, मजबूत कर सकूँ लोगों के सामने। देखिए अब यहाँ पे तीनों रूल पढ़ते हैं। देखिए जो इफ़ होता है वो आपका नॉर्मल क्लॉज होता है, और उसके बाद में जो आता है वो आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है ना। तो अगर इफ़ के साथ में आपका जो क्लॉज है, अपन कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो अगर इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हो, तो मेन क्लोज होगा, यानी कि जो आपका दूसरा क्लोज होगा मेन क्लोज, उसमें हमेशा आपका जो मॉडल वर्ब आएगी। अब मॉडल में क्या होता है आपके, विल शैल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वाले, पास्ट नहीं प्रेजेंट वाले, जैसे कि आपका विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, मे माइट, इस तरह के होंगे, और साथ में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये तो कंडीशनल रूल नंबर आपका फर्स्ट था। सेकंड की बात करते हैं अपन, तो सेकंड में क्या होता है आपका, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आता है। सेकंड में आपका जो इफ़ के साथ में होगा वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो आपका जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे इनकी पास्ट फॉर्म लगानी है। अब इनकी पास्ट फॉर्म क्या होगी आपकी, इनकी पास्ट फॉर्म होगी आपकी वुड, शुड, कुड, माइट। तो इस तरह की अपन क्या करेंगे, इनकी पास्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब अगर तीसरा रूल देखें, कंडीशनल रूल नंबर थर्ड, अगर इफ़ के साथ में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, कौन सा टेंस आ जाए आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है आपका हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, आपका पास्ट परफेक्ट होता है। तो आपका जो मेन क्लोज होगा, तो मेन क्लोज में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका पहले तो मॉडल वर्ब की क्या आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। वुड, शुड, कैन, ये कैन नहीं कुड आएगा, वुड, शुड, कुड, माइट ये आएगा, साथ में आपका क्या आएगा, हैव आएगा, और साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये 3 रूल है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें सेंटेंस नंबर बी में, तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मेन क्लोज में आई इंट्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आना चाहिए आपका कोई भी एक मॉडल वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस की जगह क्या आएगा, आई विल इंट्रोड्यूस, आई विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या है कि यदि आई सी हिम एट इवेंट, यदि मैंने उसको इवेंट में देखा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा ताकि मेरा सोशल नेटवर्क क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। तो यहाँ पे विल इंट्रोड्यूस आएगा, यानी कि बी अपना क्या होगा, एरर होगा बी में। अब यहाँ पे देखते हैं सी में, अब सी में भी क्या दिख रहा है आपको, इफ़। अब इफ़ के साथ में हेड प्लस V3 है आपका, तो कौन सा होगा, यहाँ पे कंडीशनल आपका रूल नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी माइट आया है ऑनली,
तो सी माइट नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, माइट के साथ में देखिए यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो सी माइट हैव, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा आपका, परफॉर्म्ड आएगा। तो यहाँ पे ये होगा, तो इसमें भी एरर है, तो बी और सी में एरर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब समझ लेते। इफ़ सी हैड प्रैक्टिसेड मोर, यदि उसने और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती, सी माइट हैव परफॉर्म्ड बेटर इन द डांस कॉम्पिटिशन, तो वह जो डांस कॉम्पिटिशन है उसमें और भी अच्छा परफॉर्म करती, ठीक है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, तो देखिए, द थॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑलवेज मेड हर शडर डिस्पाइट ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अपन क्या देते हैं, नॉर्मल भाषण वगैरह देते हैं, तो उसकी सोच से ही, यानी कि पब्लिक में भाषण देने के विचार से ही वह हमेशा क्या हो जाती है, कांप उठती है, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब उसकी सालों की प्रैक्टिस के बावजूद भी जब भी उसको पब्लिक स्पीकिंग यानी कि लोगों के सामने भाषण देने का बोला जाए, तो वो क्या होती है, कांप उठती है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये एकदम सही होगा आपका, तो इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है, तो ये आपका सही है। बी को रीड करते हैं। द सिटीजन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्फिस्केटरी लैंड पॉलिसीज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो सिटीजन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ, यहाँ पे जो एक मनमानी आपकी पॉलिसी चलाई गई है, एक आपकी फिक्स कर दी गई है पॉलिसी, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडवोकेटिंग फॉर फेयर कंपेंसेशन फॉर देयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वो मांग रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, यानी कि अपना पक्ष रख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, फेयर, यानी कि एक वाजिब, जितना आपका यहाँ पे लीगली बनता है उतना कंपनसेशन चाहिए उनको उनकी प्रॉपर्टी के लिए। तो कंपनसेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका मुआवजा बोलते हैं इसको, भुगतान मुआवजा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो उनकी प्रॉपर्टी का जितना कंपनसेशन है वो नियम के हिसाब से उतना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम दिया जा रहा है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही है। तो अगर देखें अपना, तो ए बी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, तो आंसर तो क्या होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है आपकी यहाँ पे। तो देखिए, एज वी मेक डिलीशियस टुडे, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि डिसीजंस, सॉरी ये क्या है, डिसीजंस है, कि जैसे ही हमने आज का डिसीजन लिया, अपना निर्णय लिया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर देयर इम्पैक्ट ऑन द कमिंग फ्यूचर ऑफ आवर प्लान। तो वो डिसीजन है जो आपका बहुत ही ज़रूरी होगा, कंसिडर देयर इम्पैक्ट, यानी कि जो उसका क्या प्रभाव होगा, किसके लिए, जो अपना आने वाला फ्यूचर है प्लैनेट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर का मतलब भी क्या होता है, फ्यूचर का मतलब भी होता है जो कमिंग टाइम, यानी कि जो समय आपका भी आएगा उसको ही फ्यूचर बोलते हैं। तो फ्यूचर के आगे आपने एक और कमिंग करके क्या कर दिया, इसको सुपरफ्लूअस बना दिया। आने वाला समय दो बार तो होगा नहीं, फ्यूचर का मतलब भी क्या होता है, कमिंग टाइम। तो यहाँ पे कमिंग आपका क्या है, सुपरफ्लूअस है, कमिंग नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, द फ्यूचर आएगा। तो यानी कि सी में क्या है आपका एरर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपका यहाँ पे अप्रोच करना इस तरह के क्वेश्चन में। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 की ओर ये आपकी क्या है, तो आपको यहाँ पे 5 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया है और उसमें से एक में आपका एरर है, और अगर किसी में एरर नहीं है तो ई मार्क करोगे, जो क्या होगा आपका सेंटेंस कंटेंस नो एरर, यानी कि अब नॉर्मल एरर है अपने। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या एरर हो सकता है अपना। द एंथुसियास्टिक एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि जो बहुत ही उत्साहित, जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में जो काम करते हैं, उन पर्सन की बात कर रहा है ये। हु आई मेट ड्यूरिंग ए सस्टेनेबल वर्कशॉप, जिससे मैं मिला था एक सस्टेनेबल, यानी कि एक बहुत ही आपकी मजबूत या फिर जो लंबे समय तक चलने वाली वर्कशॉप में उसको मैं क्या मिला था, वहाँ पे मिला था। शेयर्ड इंस्पायरिंग इनिशिएटिव्स एम्ड एट फोस्टरिंग इकोलॉजिकल अवेयरनेस इन द लोकल कम्युनिटी, यानी कि उस वर्कशॉप का
यहाँ पे पर्पस था कि हम शेयर करेंगे अपने इनिशिएटिव, अपने जो यहाँ पे विचार है और जिनका लक्ष्य एम क्या होगा, ताकि हम मजबूत करेंगे इकोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी कि एनवायरनमेंट के जो यहाँ पे उसके बारे में जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो करेंगे किसमें, लोकल कम्युनिटी में, यानी कि आम लोगों में। अब यहाँ पे देखिए द एनवायरमेंटलिस्ट, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है जिससे मैं मिला हूँ, जिससे। अब देखिए जिससे है तो यहाँ पे क्या नीड है अपने को, ऑब्जेक्ट की नीड है। किसकी नीड है, ऑब्जेक्ट की। हु का मतलब क्या होता है, जो। हु का मतलब क्या होता है, जो। और ये आपका सब्जेक्टिव केस में आता है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। पर अपने को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पे तो हु की जगह आएगा हुम। तो हुम का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब होता है जिसका, जिसको, जिससे, ठीक है ना। तो मैं जिसको या जिससे मिला था, तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा आपका, हुम आएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, एरर किस में आपका, क्यू में है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इफ़ द टीम हैड मेटिकुलसली प्लान्ड द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो यहाँ पे बोला है कि यदि जो टीम है उसने बहुत ही आपका सावधानी पूर्वक क्या बनाई होता, प्रोजेक्ट प्लान की टाइमलाइन बनाई होती कि इतने समय में क्या काम करना है। इस तरह से क्या करते हैं, अपने एक टाइमलाइन बनाते हैं कि इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, तो प्रोजेक्ट को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो अगर अपन ने सावधानी पूर्वक प्लान बनाया होता किसका, प्रोजेक्ट टाइमलाइन का, दे एफर्टलेसली मेट द डेडलाइन, तो वे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना, ज़्यादा प्रयास किए वे क्या होते हैं, डेडलाइन को मीट कर देते हैं, यानी कि अपना प्रोजेक्ट है जो समय पे पूरा कर देते हैं। एंड अवॉइडेड द लास्ट मिनट रश, और वो क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं जो लास्ट में आपका यहाँ पे रश है, यानी कि लास्ट में जो आपकी ये मारा मारी भागादौड़ी है उसको क्या कर देते हैं, उससे बच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे आपका क्या एरर हो सकता है। तो देखिए ये आपका कौन सा है, कंडीशनल रूल नंबर 3 है। देखिए इफ़ आया है और साथ में क्या है, हेड प्लस V3 है, तो कंडीशनल रूल नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पे 3 है। तो इसमें क्या बोला है आपका, तो इसमें बोला है अगर आपके इफ़ के साथ में जो क्लॉज है उसमें हेड प्लस V3 होगा, तो आपका मेन क्लॉज में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका मेन क्लॉज में पहले तो जो आपका मॉडल वर्ब है उसका पास्ट मॉडल वर्ब आएगा, साथ में क्या आएगा आपका हैव आएगा, और साथ में क्या आएगी, वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। तो ये होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेन क्लॉज है कॉमा के बाद में शुरू होगा यहाँ से। अब देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ये समझना है कि यहाँ पे तो आपका आंसर दे रखा है, यहाँ पे अपने को क्या है, आर, पर यहाँ पे आर आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, रीज़न देखिए, क्योंकि दे यहाँ तक तो अपना सेंटेंस क्या है, सही है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ है अपने इस आगे वाले पार्ट में, क्योंकि दे के बाद में क्या आना चाहिए आपका, दे के बाद में आना चाहिए दे कुड हैव एफर्टलेसली, और मेट पहले से ही आपकी 3rd फॉर्म है, ठीक है। तो दे कुड एफर्टलेसली हैव, तो यहाँ पे आपका एरर है, यानी कि ये कहाँ आना चाहिए आपका, एफर्टलेसली के जस्ट आगे आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपका एरर किस में बनेगा, एस में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जस्ट डिवाइड, सेंटेंस डिवाइड करने से जस्ट पहले तक अपना सेंटेंस क्या था, सही था। तो इसके जस्ट बाद में जो भी नीड है वो तो कहाँ आएगा आपका, अगला सेंटेंस, यानी कि एस में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, दे कुड हैव एफर्टलेसली मेट द, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसको रीड करते हैं अपन। सिंस द डे आई हैड सेट फुट इन द बस्टलिंग सिटी, यानी कि जब से है जो मैंने अपना कदम कहाँ पे रखा है, इस बस्टलिंग सिटी, यानी कि अस्त व्यस्त, यानी कि बहुत ही आपकी भीड़ भाड़ वाली सिटी में रखा है, विथ इट्स स्काई स्क्रीपर्स रीचिंग टुवार्ड्स द स्काई, यानी कि जो इसकी बिल्डिंगें हैं वो कहाँ टच कर रही है, स्काई को, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची यहाँ पे क्या है, बिल्डिंगें हैं आपकी, ठीक है ना। स्काई स्क्रेपर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ह्यूज आपकी बिल्डिंग्स होती है। आई हैव नोन डैट माई जर्नी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ वाज अबाउट टू बिगिन, यानी कि आई हैव टू नोन डैट, तो मेरे को अब ये जानना था कि अब मेरी जो जर्नी है, जो मेरी यहाँ पे शुरुआत है, पर्सनल और प्रोफेशनल, वो दोनों की ग्रोथ क्या हो जाएगी, अब मेरी यहाँ से शुरुआत है उसकी। तो सेंटेंस का मतलब तो ये था। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं
एक रूल होता है कि सिंस होता है आपका, तो सिंस के बाद में हमेशा आपकी क्या आती है, पास्ट सिंपल टेंस आता है, यानी कि क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सिंस के बाद में हमेशा आपका क्या आता है, पास्ट सिंपल टेंस आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आपका क्या था, अगर यहाँ पे देखें तो ये सिंस द डे है, तो इसके बाद में हैड सेट, तो ये क्या है आपका, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी जगह क्या आएगा, ओनली हैड नहीं आके क्या आएगा, आई सेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आई सेट फुट यहाँ पे आएगा, जैसे ही मैंने कदम रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आपका यहाँ पे जो एरर है किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी में अपना एरर है, और ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द एंशंट, तो देखिए द एंशंट सिटी वाज बिल्ड अराउंड ए नेटवर्क ऑफ लेक्स, यानी कि जो अपना एंशंट सिटी थी उसको बनाया गया था, किसके चारों ओर बनाया गया था, ए नेटवर्क ऑफ लेक्स, यानी कि जो आपका नहरें हैं, जो झीलें हैं, उनका नेटवर्क है, यानी कि जहाँ पे वो आपकी बहुत सारी है, एक दूसरे से मिलती है, तो ऐसी जगह पे बनाया गया है। एम्फेसाइजिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर बॉडी, जो आपका यहाँ पे जोर देता है, मजबूत करता है किसका, जो आपकी हिस्ट्री में जो यहाँ पर आपकी वाटर बॉडीज है, यानी कि जो पानी के आपके साधन हैं, इन शेपिंग द सिविलाइजेशन ग्रोथ, ताकि वो क्या कर सके, आपकी सिविलाइजेशन ग्रोथ में मदद कर सके। इसका मतलब देखिए, आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो जो पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे अपने मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, सभ्यता है, तो ये सब आपकी मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो आपकी सिंध नदी के पास में थी। अब आपको यहाँ पता है कि किसी भी सिविलाइजेशन, यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी। अब वहाँ पे पानी होगा तो पानी पीने के लिए ज़रूरी है, साथ में अपन क्या करेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन मिली है वो सारी आपकी किसी न किसी वाटर बॉडीज़ के पास में मिली, किसी न किसी नदी, लेक उसके पास में मिली है, ताकि वो क्या करते हैं, वहाँ से पानी को यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, और वहाँ पे खेती करने के लिए। तो यही बोला है कि जो एंशिएंट सिटी में वो बनाया गया था लेक के नेटवर्क के आसपास, जो जोर देती है जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ का पुराने समय से जो प्रभाव है वो बता रही है यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे क्यों बनाते थे, क्योंकि वो शेप देते थे अपने सिविलाइजेशन ग्रोथ को। तो पानी होगा, जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका पानी है। तो यहाँ पे अगर अपन सेंटेंस में देखें तो आपका यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है अपन, नो सूनर हैड द स्टूडेंट फिनिश देयर एग्ज़ाम, तो अभी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं किए थे कि क्या हुआ, ए सेंस ऑफ लिबरेशन, यानी कि उनको आज़ादी की फीलिंग आ गई और खुशियों की लहर दौड़ गई उनके पूरे कैंपस में। अब ये सिग्नल देता है आपको किसका, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही किसका सिग्नल देता है, कि अब आपकी बहुत ही जो लंबे समय से वैकेशन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपके क्या होने वाले, शुरू होने वाले। तो आप भी छोटे थे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो कि अब आज के बाद में है जो अपने को पढ़ना नहीं पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब अपने 1.5-2 महीने की छुट्टी है, तो आराम से अब अपन क्या करेंगे, मज़े करेंगे, एग्ज़ाम की टेंशन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसा सेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका नो सूनर होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो नो सूनर होता है, ये आपका पैर होता है और बहुत ही ज़्यादा आपके एरर बनते हैं। पहला तो इसके बाद में आपकी वर्ब आती है सीधी, ठीक है ना, नो सूनर के जस्ट बाद में क्या आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना, और वही आपकी कौन सी आती है, पास्ट की आती है, ये परफेक्ट टेंस की आती है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नो सूनर के साथ में हमेशा क्या लगता है, आपका देन लगता है, यहाँ पे वैन नहीं लगता, तो वैन देके एरर बनाते तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका देन आएगा। तो यहाँ से अगर अपन एरर की बात करें तो किस में होगा, आपका क्यू में, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखिए 9 से आपके क्या हुआ है कि अलग पैटर्न आ गया है कि आपके सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जैसे पीछे आपके ऑप्शन दे रहे थे, अब उसमें ऑप्शन नहीं देखे, आपको सेंटेंस के टुकड़े ही दे दिया है कि किस में आपका एरर है। तो देखिए इस तरह से है, अपने पहले भी किए हैं, तो यहाँ पे देखिए रीड करते हैं। जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, फ्राइडे को एडवाइस दिया उन्होंने लोगों को कि वो क्या करे, कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग द 2 days ऑफ G20 समिट। अब यहाँ पे बोला है कि 2 दिन आपकी क्या चल रही है, G20 समिट चल रही है, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करना, मेट्रो का यूज़ करना है। सिंस, क्योंकि जब से बस मूवमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो बस के आवाजाही को क्या कर दिया है, एकदम मना कर दिया, रोक दिया गया है। कहाँ पे, कौन सी एरिया में, तो ये जगह का नाम है लिटनेस
दिल्ली। तो ये जगह का नाम उसके आसपास के बस के मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया गया। क्यों? सेफ्टी के जो आपके नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया, सेफ्टी के लिए रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे आपके विदेश के बड़े बड़े नेता और पॉलिटिशियन आएंगे उनकी सेफ्टी के लिए। वेयर द वेन्यूज़ ऑफ द समिट वर लोकेटेड। अब यहाँ पे आपका क्या था, इस समिट का, G20 समिट का क्या था, वेन्यू था। तो इसी कारण है जो इसके आसपास के एरिया में जो बस की आवाजाही को क्या कर दिया, रोक दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना, मेट्रो का यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए अपन ने, अगर आपने पिछली क्लास में देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे 2 चीज़ें बताई थी। तो अपन ने 2 वर्ड पढ़े थे, एक तो था आपका एडवाइज्ड और एक था आपका एडवाइज्ड। मैंने आपको याद कैसे करवाया था, S और C से। तो S और C, अब यहाँ पे देखिए C पहले आता है, तो C पहले आता है तो आपका N पहले आता है, CNSV ऐसे याद करवाया था। CN का मतलब है जिसमें C होगा वो आपका क्या होगा, नाउन, और जिसमें S होगा वो क्या होगा, आपका वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पे आपका नाउन नहीं आके क्या आएगा, आपका यहाँ पे वर्ब आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी, कैसे काम में आती है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो एडवाइस की जगह आपका C की जगह क्या आएगा, आपका यहाँ पे S आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एरर किस में बनेगा, तो एरर बनेगा अपना A में, तो ये आपका इसकी जगह क्या आएगा, आपका वर्ब आएगा। तो ऑप्शन नंबर A है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटियागो डे कॉम्पोस्टेला इन स्पेन, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो स्पेन में है। तो इसके रिसर्च है, उन्होंने पाया कि जो चैट GPT है स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 10 ऑन एवरेज फॉर एक्यूरेसी। यानी कि इसका मतलब है कि हर 10 सवाल में से अगर आप चैट GPT को 10 सवाल पूछोगे तो उसमें से आपके 9 सही बताएगा। ये उसका क्या है, एक्यूरेसी का एवरेज है। यानी कि 10 सवाल में से 1 सवाल क्या बताएगा, वो गलत बताएगा। द रेस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज करेक्ट। अब बोला है कि 10 में से जो एक टाइम वो गलत होता है वो उस टाइम सही होता है, पर उसमें क्या होता है, लेफ्ट सम गैप्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो उस एक टाइम में वो क्या करता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसमें से कुछ कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर देता, छोड़ देता है। तो इसके लिए डाटा कम प्रोवाइड करवाता है 10 में से 1 बार। तो ये आपको यहाँ पे बोला है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E है जो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, द रेन स्टॉर्म डेट हिट द ब्लैक रॉक डेजर्ट नियर द एंड ऑफ द लास्ट वीक इज थॉट टू हैव बीन द लॉन्गेस्ट हैवी रेनफॉल सिंस द फेस्टिवल बिगेन मोर देन 30 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे बोला है कि जो रेन स्टॉर्म है, यानी कि जो तूफान है, वो हिट करेगा ब्लैक रॉक डेजर्ट को इस लास्ट वीक के एंड तक। क्या करेगा, वो वहाँ पे आपका आ जाएगा। थॉट टू हैव बीन द लॉन्गेस्ट हैवी रेनफॉल। अब ऐसा सोचा जाता है कि ये सबसे लंबा, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा और बहुत ही भारी रेनफॉल होगी इसमें। अब कब से सोचा ऐसा, जब से ये आपका फेस्टिवल शुरू हुआ था 30 साल पहले, उसके 30 साल के बाद तक है जो ऐसा आपका तूफान नहीं देखा गया था। ये क्या है, आपका सबसे लंबा और सबसे आपका ज़्यादा देर तक ज़्यादा बारिश आने वाला आपका तूफान है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखिए अब ये जो लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट, इनके बीच में देखिए कॉमा लगा है। इसका मतलब है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे 2 रेन इवेंट होंगे। कितने होंगे, 2। तो बारिश की 2 कंडीशन बता रहा है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन एक ही जगह पे बताएगा, जिसमें बोला है एक जगह तो बहुत ही लॉन्गेस्ट होगी, यानी कि बहुत ही लंबी देर तक बारिश चलेगी, ठीक है ना। अब चाहे बारिश वो आपकी धीरे धीरे हो या तेज़ हो, लेकिन चलेगी कैसे, लंबी चलेगी। और एक में बताएगा आपका हैवी का मतलब क्या है, अब आए कितनी भी देर वो पता नहीं, लेकिन आएगी बहुत ही ज़ोरदार आएगी, बहुत ही भयंकर आएगी। अब यहाँ पे देखिए जगह तो एक ही है, तो एक ही जगह पे 2 तो कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है कि या तो लंबी चलेगी या बहुत ही भारी चलेगी। तो ये कॉमा क्या करता है, यहाँ पे 2 कंडीशन को बता देता है कि कॉमा लगने से आपकी 2 सेपरेट कंडीशन बन गई है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये लॉन्गेस्ट और हैवी कॉमा के साथ में ये दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे। इनके लिए अपन नॉर्मली एक रेन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, और वो वर्ड क्या होता है, आपका हैवीएस्ट होता है। हैवीएस्ट का मतलब क्या होता है, द हैवीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है आपकी। इसका मतलब है कि आज तक नहीं आया इतना भयंकर आपका तूफान आएगा। अब ये तूफान आपका ज़ोरदार भी आएगा और लंबा भी चलेगा। तो इनकी जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, हैवीएस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे रीड करते हैं। क्लाइमेट पॉलिसी इज वन ऑफ सेवरल फ्रंट्स वेयर ब्रिटेन्स बेलिगोरेटेड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इज ड्राइंग शार्प लाइंस ऑन इमोटिव इशू। अब यहाँ पे बोला है जो क्लाइमेट पॉलिसी है बहुतों में से एक है जिसमें जो ब्रिटेन की छोटी सोच वाली गवर्नमेंट है, संकीर्ण विचारों वाली सोच वाली जो गवर्नमेंट पार्टी है आपकी, यहाँ पे वो क्या कर रही है, ड्राइंग शार्प लाइंस ऑन इमोटिव इशू, यानी कि शार्प लाइन बना रही है इमोटिव इशू। इसका मतलब क्या है कि वो इमोटिव इशू पे क्या कर रही है, लोगों को डिवाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड कर रही है। तो लाइंस खींचने का मतलब है किसी चीज़ को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब वो होपिंग कर रही है, होपिंग का मतलब क्या होता है, उम्मीद कर रही है ऐसी कि वो अपने आप को अलग साबित करने को, अलग बता रही है किससे, जो ऑपोजिशन लेबर पार्टी है उससे अपने आप को अलग साबित करने की बात कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बात किसकी हो रही है, ये ब्रिटेन की इस पार्टी की बात हो रही है, गवर्नमेंट वाली पार्टी की। अब ये पार्टी है ना, कोई पर्सन है, तो पर्सन नहीं है तो यहाँ पे आपका देम सेल्फ तो आएगा नहीं, क्योंकि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ये आपके किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। वो भी अगर देम सेल्फ किसके लिए, अगर एक से ज़्यादा लोग हो तो उसके लिए आता है देम सेल्फ। अब यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पे आपकी जो बात की जा रही पार्टी की जा रही, और आपको पता है अगर एनिमल या आपकी कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है तो उनके लिए हमेशा आपका यूज़ किया जाता है इटसेल्फ। क्या यूज़ किया जाता है, इटसेल्फ यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे देम सेल्फ की जगह क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा, क्योंकि ये बात किसकी की जा रही है, ये आपकी जो ब्रिटेन की ये गवर्नमेंट है इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका किसका, यहाँ पे देम सेल्फ का एरर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है आपका यहाँ पे, इवैक्यूएशंस फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरिया ऑफ द प्लेनेट, यानी कि इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, बच निकलना, भाग निकलना, किससे, जो दुनिया का इनहॉस्पिटेबल। अब देखिए हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, जहाँ पे आप जाते हैं तो कोई क्या होता है, बहुत खुश होता है आपके आने पे, या आपकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करता है। आगे इन लगते ही इसका क्या हो जाएगा, आपका मतलब चेंज हो जाएगा, यानी कि जो दुनिया के सबसे खतरनाक जगह है उनमें से एक जगह से अगर आपको, ठीक है ना, ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उस प्लेनेट से आपको क्या करना है, अगर बाहर निकलना है, ठीक है ना, उससे भाग निकलना है, आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, फ्रॉट विद डेंजर, वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, खतरों से लड़ना पड़ता है, एंड कैन रिक्वायर असिस्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टनर, और हमें वहाँ पे मदद की ज़रूरत होती है, किसकी, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है, जो यानी कि दूसरे देशों के जो आपके वहाँ पे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए होता है, इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखिए अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे ईच ऑफ, नीदर ऑफ, तो इस तरह के आपके ईच ऑफ, तो इस तरह के अपन ने कुछ वर्ड पढ़े थे। अब इनके साथ में हमेशा आपका क्या आता है, इनके साथ में देखिए आपका नाउन तो क्या आता है, प्लूरल आता है, नाउन तो क्या आता है, प्लूरल, और यहाँ पे वन ऑफ द है, ठीक है, तो नाउन तो क्या चाहिए, हमेशा इनके साथ में प्लूरल चाहिए। तो देखिए द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका एरियाज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, एरियाज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा अपने बाद में क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया आना चाहिए, तो आपका एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस तरह से है जो आपको अप्रोच करनी है, और बहुत कुछ आपके रूल्स है जो रिवाइज हो रहे हैं, और यहाँ से आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है जो आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो देखिए आगे अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पे 14। तो देखिए 14 को भी अपन रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो देखिए रशियन एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयड 2 ड्रोन्स ओवरनाइट। तो जो रशियन एयर डिफेंस है उसने डिस्ट्रॉय कर दिए, तबाह कर दिए 2 ड्रोन को रात में, ओवरनाइट इनटू द कंट्रीज वेस्टर्न ब्रयांक्स रीजन, यानी कि जो कंट्री का वेस्टर्न ब्रयांक रीजन है उसके ऊपर ये क्या करते हैं। अब ड्रोन क्या करते हैं, आपके मंडराते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा ही आपके क्या कर रहे थे, दाखिल हो रहे थे एरिया में। तो मॉस्को डिफेंस मिनिस्टर सेड ऑन मंडे, तो मॉस्को के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने मंडे को बोला है। अब यहाँ पे देखिए ड्रोन आपके उड़ते हैं या मंडराते हैं,
तो यहाँ पे अगर आप देखें इनटू, अब इनटू का सेंस क्या होता है, इन। इन का मतलब होता है आपका कि जब आप पहले से ही किसी जगह के अंदर है तब क्या आता है आपका, इन आता है। इनटू का मतलब होता है आपका कि आप या तो बहुत ही तेज स्थिति में किसी के अंदर आओगे या फिर किसी के ऊपर छलांग लगाओगे, तो इस तरह के सेंस होते हैं जब आप मोशन में, ठीक है ना, गति करते हुए आते हैं तब। तो देखिए ये तो किसी जगह में आना है, पर अगर उड़ने के सेंस है जो किसी जगह को कवर करना है, उड़ना है या कोई चीज़ आपके ऊपर मंडरा रही है, तो इस तरह के सेंस में आपका यहाँ पे इनटू नहीं आके क्या आता है आपका यहाँ पे ओवर आता है। क्या आता है, ओवर। क्योंकि ये जो ड्रोन है अपने कहाँ ऊपर उड़ते हैं कि ज़मीन पे चलते हैं, ऊपर उड़ते हैं। तो ऊपर के लिए कभी भी कोई चीज़ आपकी कवर करती है या आपके ऊपर मंडराती है, ठीक है ना, बिना टच किए, तो उस सेंस में आपका क्या आता, ओवर आता है। तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन का एरर है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। ए मैनुअल लेबरर फ्रॉम इंडियाज हैज़ सक्सेसफुली sued his employers in Singapore for negligence after he fell the back of an overcrowded lorry। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपका, यहाँ पे एक आपका लेबर था, मैनुअल लेबर का मतलब खुद से काम करने वाला, यहाँ पे बोझ उठाने वाला जो लेबर था इंडिया से, उसने शू किया। शू का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी के ऊपर आरोप लगाना है, केस करना है, ठीक है ना। तो सक्सेसफुली शू किया उसके एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर का मतलब जिसके लिए वो काम करता था सिंगापुर में, उसके खिलाफ क्या किया उसने, केस किया है। क्यों किया है, नेग्लिजेंस, यानी कि उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था। कब, जब वो एक ओवरक्राउडेड लॉरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सामान से भरी हुई लॉरी थी, उसके बैक से पीछे से वो नीचे गिर गया था। अब नीचे गिरेगा तो देखिए कोई भी कंपनी है उसके एम्प्लॉय के खिलाफ उसकी क्या बनती है, जिम्मेदारियां बनती है। तो अगर कंपनी का काम करते हुए आपको कुछ चोट वगैरह लगती है तो कंपनी का यहाँ पे नियम होता है कि वो क्या करेगी, उसका इलाज, ट्रीटमेंट करवाएगी, उसको इंसेंटिव देगी, पैसे देगी, उसका ध्यान रखेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, सैलरी देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी के काम के लिए ही वो क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ है। तो पर इस सिंगापुर की कंपनी ने उसको क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे उसके ऊपर केस कर दिया। तो ये आपका इसका सेंस था। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे ही फेल द बैक ऑफ, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फेल नहीं आके, फेल का मतलब होता है गिरना, अब यहाँ पे फेल नहीं आएगा। अब यहाँ पे फेल के साथ में कुछ प्रेपोजिशन चाहिए आपका, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन आपका, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब चाहिए, तो एक फ्रेजल वर्ब है आपकी यहाँ पे फेल ऑफ। तो फेल ऑफ का मतलब क्या होता है, तो फेल ऑफ का मतलब होता है फॉल हैवीली, बहुत ही जोर से गिरना। अब देखिए धीरे से गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, चोट तो लगेगी नहीं। तो फेल का मतलब होता है सिर्फ गिरना, ठीक है। तो वो क्या है, जोर से गिरा, जोर से गिरना। तो वो जोर से गिरेगा तभी उसको क्या लगेगी, चोट लगेगी। तो यहाँ पे फेल की जगह क्या आएगा, फेल ऑफ आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फेल ऑफ का मतलब बहुत जोर से गिरा है तभी उसको चोट लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इन संडे वी वेंट फॉर ए लेजरली स्टॉल इन द पार्क। तो यानी कि इस संडे हम आराम से, स्टॉल का मतलब, इसका मतलब होता है आराम से, और स्टॉल का मतलब होता है यहाँ पे आराम से किसी पार्क में घूमना, धीरे धीरे चलना। जो धीरे धीरे चलते हैं अपन, बहुत ही रेंगते रेंगते धीरे धीरे कदम उठाते हुए। तो यहाँ पे बोला इस संडे हम गए थे आराम से पार्क में टहलने के लिए, एन्जॉइंग द वार्म सनशाइन। हम इंजॉय करने गए थे जो आपकी गर्म सनशाइन है, जो आपकी गर्मी है सूरज की, एंड ए जेंटल ब्रीज, और जो आपकी ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनका लुफ्त उठाने के लिए, इंजॉय करने के लिए कहाँ पे गए थे, इस संडे पार्क में गए थे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन संडे नहीं होता, आपको प्रेपोजिशन अगर नहीं पढ़ा है आपने तो कभी है जो मैं आपके यहाँ पे बेसिक क्लास लेके आऊँगा। अभी आपको ध्यान रखना है, जो डेज़ के नाम होते हैं, फिक्स दिन होते हैं, तो डेज़ के नाम के पहले आपका क्या आता है, ऑन आता है। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरह का आता है। तो यहाँ पे इनकी जगह क्या आएगा आपका, ऑन आएगा, ठीक है। तो ऑन संडे होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस में एरर होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी जगह अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो देखिए सी केयरफुली पैक्ड हर बिलोंगिंग, तो वह बहुत ही सावधानी से अपने बिलोंगिंग यानी कि अपने सारे सामान को पैक कर रही है, किस में, एक सूटकेस में। एंश्योरिंग, अब वो पक्का कर रही है दैट ईच आइटम वॉज नीटली ऑर्गेनाइज,
कि हर सामान है जो बहुत ही नीटली का मतलब एकदम सफाई से सजाया हुआ जमाया हुआ है, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉर हर अपकमिंग ट्रिप, और उसको बचाया गया है ताकि वो बच सके। अगर आप सामान ऐसे ही डाल दोगे तो क्या हो जाएंगे, आपके सामान टूट फूट जाएंगे अंदर। तो उसने नीटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, जमा दिया सामान को ताकि वो बचे रहें, उसकी आने वाली ट्रिप है उसके लिए वो सामान क्या रहे, बचे रहें आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन एरर देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड होता है आपका बिलोंगिंग। तो बिलोंगिंग का मतलब होता है यहाँ पे, ये देखिए ये कोई आईएनजी वाला वर्ड नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बिलोंगिंग अलग होता है और बिलोंग अलग होता है। तो बिलोंगिंग का मतलब होता है जो सामान आपसे रिलेट है, एक तरह से सामान या चीज़ें जो किससे संबंधित है, आपसे संबंधित है, उनको बिलोंगिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर आया है, हर यानी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर अपने साथ में क्या लेती है, एस या ई एस लेती है, तो यहाँ पे बिलोंगिंग्स होगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, बिलोंगिंग्स होगा। तो यहाँ पे आपका एरर किस में है, बिलोंगिंग्स में है यहाँ पे। तो अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो क्या हो जाएगा आपका एरर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए नो सूनर आया तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो इसके बाद में आपका हेड प्लस V3 आए, हेड प्लस V3 है आपका। उसके बाद में इसके साथ में क्या आता आपका देन आता, पर यहाँ पे क्या दे रखा, वैन दे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। तो नो सूनर आपका ओनली दो एरर बनते हैं, एक तो हेड प्लस V3 वाला और एक आपका वैन वाला। तो पहले तो अपने को पता चल गया यहाँ पे किस में एरर होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे नो सूनर हैड शी क्लोज्ड हर आइज टू रेस्ट, यानी कि उसने रेस्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद ही नहीं की थी कि तभी क्या हो गया, द साउंड ऑफ थंडर रम्बल्ड थ्रू द स्काई, यानी कि जो यहाँ पे आपका जो आवाज़ है किसकी, जो साउंड है बिजलियाँ कड़कने की आसमान से आने लगी। सिग्निंग, तो वो सिग्नल देती है कि क्या हो रहा है आपका, एक बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसका क्या देता है आपको, सिग्नल देता है, इशारा देता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, और अब नो सूनर वाले में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका यहाँ पे, ट्रेनिंग एज ए एस्ट्रोनॉट इन्वॉल्व्स रिगोरस फिजिकल कंडीशनिंग, यानी कि जब भी एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं आपके, एक तो बहुत ही कठिन, कठिन का मतलब बहुत ही आपकी भारी फिजिकल कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही क्या चाहिए, हैवी, बहुत ही अच्छी चाहिए होती है आपको। मेंटल प्रिपरेशन, आपका मेंटल बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए वहाँ पे जब भी आप क्या बनते हो, एक एस्ट्रोनॉट बनते हो। एंड मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल्स, और आपको मास्टर होना पड़ेगा कि मुसीबत में कौन सी समस्या को किस तरह से फेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनॉट होते हैं, अब आपको पता है स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आपकी समस्या होती है। एक तो ग्रेविटी नहीं होती है, तो बॉडी पे आपका क्या होता है, प्रेशर वगैरह आपका वहाँ पे एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, एकदम चेंज हो जाता है आपका वहाँ पे। तो बॉडी बहुत ही क्या चाहिए आपको, वहाँ पे स्ट्रांग चाहिए होती है। फिर अब मेंटल प्रिपरेशन, अब वहाँ पे आपके लोग वगैरह नहीं होते हैं, तो कोई भी समस्या आ जाए आपके सामने तो उस समस्या का सामना है जो अब आपको ही करना है, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला वहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी आपकी मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल्स, अब कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ भी चीज़ नीड चाहिए आपको, तो हर नॉलेज होनी चाहिए आपको, टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे आपकी मेडिकल नॉलेज, तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए वहाँ पे, तभी जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमको, द हाइकर स्टम्बल्ड अपॉन ए हिडन वाटरफॉल एज शी वेंचर्ड डीपर इनटू द डेंस फॉरेस्ट एस्टोनिश्ड बाय द नेचुरल ब्यूटी शी फाउंड इट। तो यहाँ पे बोला है कि जब ये हाइकर है, अब ये गया है किसके अंदर गया है एक बहुत ही जंगल के अंदर, डेंस जंगल का मतलब, डीपर का मतलब क्या होता है बहुत ही गहरे जंगल के अंदर गया है। अब वहाँ पे उसको मिला है एक हिडन वाटरफॉल, हिडन का मतलब क्या है, एक छुपा हुआ वाटरफॉल मिला है वहाँ पे जंगल में। एस्टोनिश्ड यानी कि उसको आश्चर्यचकित कर दिया उसने, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी उसने पाई है उसको देख के वो क्या हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है, यानी कि इतनी सुंदरता उसको मिली है वहाँ पे कि वो क्या हो गया, अमेज्ड हो गया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका फाइंड और एक होता है आपका फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ आपको मिलना पाना, मिलना पाना ये होता है, ठीक है।
और फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, स्थापना करना, किसी की नींव रखना, इस्टेब्लिश करना, ये होता है। अब देखिए, अब वो गया जंगल में, तो उसने इस्टेब्लिश किया ब्यूटी को, जो सुंदरता है उसकी स्थापना की नहीं, वो सुंदरता उसको मिली थी। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है आपकी फाउंड। तो उसने वहाँ पे पाया, तो ये फाउंड होगा आपका, ठीक है ना। तो ये फाउंड और ये फाउंड दोनों अलग है आपकी। ये फाउंड का मतलब तो स्थापना करना, और ये फाउंड का मतलब ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फाउंडेड की जगह फाउंड आएगा। तो आपका एरर किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को पूरा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमारी है जो क्या हो, उसको उसका वर्थ मिल सके। साथ ही आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, ताकि इस सीरीज़ का बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों को मिल पाए। आपको पता है इंग्लिश में हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इस सीरीज़ से है जो उनको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो इसके लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना है, चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।